हेलो गाइस, अनियोंगा से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ड्रामा गर्ल पर। हम देख रहे हैं लिंक ईट लव किल के ड्रामा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गैहुन दायन के साथ रोने लगता है। फिर गैहुन समझाता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो रो नहीं रहा था। तब दायन को उसकी माँ का फोन आता है। वो पूछते हैं कि क्या वो गैहुन के साथ है और वो लोग क्या कर रहे हैं। दायन बोलती है कि वो सिर्फ डिनर कर रहे हैं और अभी तक उनने सिर्फ एक बार हाथ ही पकड़ा है। फिर दायन शर्मा जाती है। वो दोनों ड्रिंक करते हैं। गैहुन बोलता है कि वो रोया नहीं था, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। वो दायन को बताता है कि उन दोनों की फीलिंग्स कनेक्ट है। वो दायन की फीलिंग्स महसूस कर सकता है, जैसे खुशी, डर, घबराहट, उदासी। दायन उसकी बात नहीं मानती और मजाक बनाती है। फिर वो प्रूफ करने के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दायन की धड़कन बढ़ जाती है। गैहुन भी वैसा ही फील करता है। वो भी उसे पसंद करने लगा है। दायन अपने रूम में सोच रही होती है कि उसने डिसाइड किया था कि वो अब लड़कों से दूर रहेगी, पर गैहुन के लिए उसे फीलिंग्स क्यों आने लगी हैं। दायन की माँ सोचती है कि क्या उन्हें दायन को बताना चाहिए कि ली जिनग्यून की बहन है। वहाँ दायन खराब हालत में आती है। वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। दायन गैहुन के बारे में सोचती है और शर्माने लगती है। फिर अचानक नॉर्मल हो जाती है। वो रेस्टोरेंट जाती है। उसे गैहुन मिलता है, पर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। रेस्टोरेंट में भी वो दायन से कम बात करता है। दायन पूछती है कि वो ऐसा उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। गैहुन बोलता है कि वो काम पर फोकस करना चाहता है और किसी से क्लोज नहीं होना चाहता। दायन बोलती है कि जॉब पर भी लोग फ्रेंड्स बनाते हैं और बात करते हैं। दायन की माँ के रेस्टोरेंट पर ली जिनग्यून आती है। वो पूछती है कि वो ठीक नहीं लग रही, जैसे उन्होंने कोई गलत काम किया हो। फिर वो ली जिनग्यून की फ़ोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या सच में उन्होंने उसे नहीं देखा या नहीं जानती। दायन की माँ बोलती हैं कि नहीं, उनके पास ऐसा कोई कस्टमर नहीं आया था। रेस्टोरेंट में दायन बोलती है कि वो भूल ही गई थी कि फ्रिज भी यहाँ है और ली जिनग्यून कभी भी वापस आ सकता है। वो डर में नहीं रहना चाहती। वो बोलने ही वाली होती है कि उसने किसी का खून किया है, पर ये बात जिनहो और ली जिनग्यून सुन रहे होते हैं। तभी जिनहो आवाज़ कर देता है और दायन चुप हो जाती है। गैहुन जिनहो से पूछता है कि उसने उनकी कितनी बातें सुनी। जिनहो बोलता है कि शुरू से लेकर एंड तक, जब दायन कोई राज खोलने वाली थी, और ली जिनग्यून ने भी थोड़ा सा ही सुना है। जिनहो बोलता है कि वो दायन के साथ बुरा बर्ताव क्यों कर रहा था। गैहुन बोलता है कि वो अजीब फीलिंग्स महसूस करते करते परेशान हो गया है। यहाँ ली जिनग्यून दायन की बात सोच रही होती है, जो उसने फ्रिज के बारे में बोली थी। वो फ्रिज खोल कर देखती है, पर उसमें कुछ नहीं होता। वो अपना काम करती है और दायन को गुस्से से देख रही होती है। उन्हें दायन की माँ देखती है कि वो दायन को ऐसे क्यों देख रही है। गैहुन और जिनहो मार्केट जा रहे होते हैं। सभी उन्हें देख रहे होते हैं। मार्केट में उन्हें इंस्पेक्टर मिलते हैं, जिन्होंने उसकी बहन के लापता होने का केस संभाला था। वो गैहुन से गले मिलते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने ही उस अपराधी को पकड़ा था। गैहुन बोलता है कि हाँ, बाद में छोड़ भी दिया था और असली अपराधी आज तक बाहर ही है। फिर उन्हें रिपोर्ट आती है कि एक छोटी लड़की गायब हो गई है। वो वहाँ चले जाते हैं। गैहुन भी उसी बारे में सोच रहा होता है और वो भी उस लड़की को ढूंढने चला जाता है। वो लड़की पार्क के पास मिलती है एक आदमी के साथ और गैहुन को देखकर उसके गले लग जाती है। गैहुन को उसमें उसकी छोटी बहन दिखाई देती है। वो लड़की बोलती है कि वो दूसरे अंकल उसे घर छोड़ने जा रहे थे। वो आदमी उसकी पड़ोसी का हस्बैंड होता है। उसने उससे अपने हस्बैंड को मैसेज करके बताया था कि गैहुन वापस आ गया है। वो गैहुन को देखता है। लगता है कि उनके बीच भी कोई राज है, गैहुन की बहन के गायब होने से रिलेटेड। दायन को लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वो डर जाती है। गैहुन उस डर को फील करता है और तुरंत रेस्टोरेंट आ जाता है। वहाँ वो देखता है कि दायन के पास कोई जा रहा है और वो उसे धक्का दे देता है। वो इंस्पेक्टर जीवन तक होते हैं, जो दायन को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे होते हैं, पर गैहुन को जलन होती है। वो उसे सिखाने से मना करते हैं। दायन बोलती है कि रेस्टोरेंट में कोई काम भी नहीं है करने के लिए। बाद में गैहुन सभी को बोलता है कि वो इस मंथ के लास्ट में रेस्टोरेंट ओपनिंग करने वाले हैं और सभी को काम देते हैं, पर दायन को वो सबसे ज्यादा काम देता है। फिर इंस्पेक्टर पियानो टीचर से मिलते हैं। वो पूछते हैं कि वो बता दे उस दिन क्या हुआ था उन गैहुन के साथ। पियानो टीचर बोलता है कि उसे कुछ याद नहीं है और उसने कुछ किया नहीं। उन्हें इंस्पेक्टर जीवोन तक और मिनहो भी देख रहे होते हैं। जीवोन बताता है कि आज हुई लापता लड़की का पता चल गया है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ली जिनग्यून रेस्टोरेंट में देर तक रुकती है तो गैहुन बोलता है कि वो उसे सबवे स्टेशन तक छोड़ देगा। जिनग्यून पूछती है कि क्या वो दायन को डेट कर रहा है। गैहुन मना कर देता है। फिर वो दोनों
न्यूज़ देखते हैं जिसमें एक कंकाल मिलता है। वो दोनों सोचने लगते हैं। फिर गयोन वहाँ से चला जाता है। दायोन लाइब्रेरी से घर जा रही होती है। दायोन की माँ दरवाजा ठीक कर रही होती हैं। वो सोचती हैं कि दायोन इतनी लेट क्यों हो गई है। फिर वो दायोन को देखने चली जाती हैं। वहाँ नानी देखती हैं और सोचती हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो भी उसके पीछे चली जाती हैं एक हथियार उठाकर। यहाँ दायोन की माँ देखती हैं कि दायोन का पीछा ली यूनग्योन कर रही है। वो ली यूनग्योन को रोकती हैं और पूछती हैं कि वो उसकी बेटी का पीछा क्यों कर रही है, और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वहाँ नानी आ जाती है, बोलती हैं कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है जीने के लिए। अगर ली यूनग्योन उसकी फैमिली को परेशान करेगी तो वो उसको बिना किसी डर के मार देगी। फिर ली यूनग्योन वहाँ से चली जाती है डरकर। दायोन घर पहुँचती है। वो लैपटॉप में मैसेज चेक करती है जिसमें ली यूनग्योन के बहुत सारे मैसेज होते हैं। लिखा होता है कि वो उन पर नजर रख रहा है और उसकी फैमिली और फ्रेंड से मिलने जल्दी आएगा। दायोन डर जाती है। वो माँ और नानी को ढूंढने लगती है। वहाँ गयोन आ जाता है। दायोन बताती है कि उसे ली यूनग्योन का मैसेज आया है। फिर वो दोनों माँ और नानी को ढूंढने जाते हैं। उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर मिलते हैं। वो भी उनके साथ ढूंढने लगते हैं। पता चलता है कि दायोन की माँ और नानी पुलिस के पास हैं क्योंकि वो खतरनाक हथियार साथ में लिए थी। फिर वो लोग वापस आ जाते हैं। वहाँ दायोन ली यूनग्योन के मैसेज के बारे में बताती है जो कई दिनों से उसे हॉस्पिटल से मैसेज कर रहा है। बोलता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है और उसकी फैमिली फ्रेंड्स के लिए आ रहा है। दायोन की माँ और नानी रोने लगती हैं कि दायोन अब खूनी नहीं है, और उन्हें देखकर गयोन भी रोने लगता है। दायोन बोलती है कि गयोन दूसरों को देखकर रोने लगता है। दायोन की माँ बोलती है कि ली यूनग्योन वापस आएगा तो वो उन्हें सबक सिखाएंगी, और ली यूनग्योन उसकी बहन है। फिर दायोन गयोन से थैंक यू बोलती है और बोलती है कि वो गयोन से दूर रहना चाहती है। वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि ली यूनग्योन ने बोला था कि वो उसके फ्रेंड्स के पीछे आएगा। गयोन दायोन की बातें सोच रहा होता है। दायोन सोचती है कि ली यूनग्योन ने बोला था कि वो उसके भाई का बदला लेगी। फिर दायोन ली यूनग्योन का फोन चेक करती है। उस पर ली यूनग्योन का कॉल आता है। वो पूछती है कि क्या ये दायोन बोल रही है। फिर दिखाते हैं कि गयोन दायोन की फीलिंग्स महसूस कर सकता है और उसका मूड ठीक करने के लिए वो कुकिंग करने के लिए बुलाता है दायोन को। दायोन नीचे आती है। बाहर ली यूनग्योन पहले से ही होती है। वो दायोन से अकेले में बात करना चाहती है। ली यूनग्योन बोलती है कि वो अपने भाई को ढूंढने आई है। क्या दायोन जानती है कि वो कहाँ है, जिंदा है या उसे कुछ हो गया है। दायोन बोलती है कि वो जिंदा है। यहाँ गयोन के रेस्टोरेंट में ली यूनग्योन आ जाता है। गयोन उसे पहचानता नहीं है। वो बोलता है कि उसका रेस्टोरेंट अभी ओपन नहीं हुआ है तो वो वहाँ से चला जाए। ली यूनग्योन बोलता है कि वो यहाँ आता रहेगा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड पास में ही रहती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दायोन बोलती है ली यूनग्योन वापस आएगा तब वो उससे मिल ले। गयोन उसी के बारे में सोच रहा होता है और वो बाद में समझ जाता है कि वो लड़का ली यूनग्योन ही होगा। वो तुरंत दायोन को ढूंढने जाता है, उसको कॉल करता है और बोलता है कि वो कहाँ है। दायोन के सामने ली यूनग्योन आ जाता है। वो डर जाती है। गयोन उसका डर महसूस कर सकता है और वो दायोन को ढूंढने लगता है। दायोन ली यूनग्योन को देखकर पुरानी बातें याद करने लगती है। ली यूनग्योन उसके पास आ रहा होता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि ली यूनग्योन अपना बदला कैसे लेगा।